everyone, welcome to पूर्वास कैफे क्लैश। सुंदरता सिर्फ सुंदर चेहरे से नहीं, लेकिन सुंदर बालों और लहराते बालों से भी होती है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, जो कि आयुष मंत्रालय के सदस्य है और इंदौर में काफी नामी होम्योपैथिक डॉक्टर भी है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू पूर्वा जी, इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बाल सुंदर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब बाल सुंदर होते हैं तो काफी झड़ते भी है और हो सकता है सुंदरता को नजर लग जाती हो इसलिए झड़ जाते हो। अगर बाल झड़ते हैं तो इनका कारण क्या होता है, क्यों झड़ते हैं ये? पूर्वा जी, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं। आपने इतना कठिन प्रश्न इतना आसानी से पूछ लिया। आप सोचिए कि बाल जो झड़ते हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो हार्मोनल चेंजेस होता है। जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते जाते हैं, उसके साथ साथ मेटाबॉलिक चेंजेस आते जाते हैं। अगर मैं आज के युवा पीढ़ी की बात करूं तो युवा पीढ़ी का जो बाल झड़ता है उसके लिए उनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। वो क्या है कि लेट सोते हैं, लेट जगते हैं, खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, स्टूल लैट्रिन जाने का उनका कोई टाइम फिक्स नहीं, मतलब किसी भी चीज का कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और सबसे आसान जो प्रभाव पड़ता है वो बालों पे पड़ता है। उनके बाल झड़ जाते हैं, या तो आपके आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, आंख में मोटा चश्मा लग जाएगा, या फिर बालों पे प्रभाव पड़ेगा, या तो बाल झड़ जाएंगे, टकले हो जाएंगे कम उम्र में, या फिर बाल सफेद हो जाएंगे। बाल की दो तरह की प्रमुख बीमारी होती है, या तो कम उम्र में आप देखेंगे कि उनके बाल एक एक सफेद होते जा रहे हैं, या फिर कम उम्र में बाल झड़ जाएगा, गंजापन आता जाता है। तो उसके लिए हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा हार्मोनल और मेटाबॉलिक बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको सुंदर दिखना है तो उसके लिए सुंदर बनाने के जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर आप मुझे ये बताइए, क्या ये किसी एज से लिमिटेड होता है कि जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं अपन लोग तभी बाल झड़ते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं पूर्वा जी, ये तो माना जाता था कि एज से रिलेटेड बीमारियां होती थी, पर आजकल एज को हमारी पीढ़ी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। 25 साल के लड़के का भी बीपी बढ़ जाता है, वो बीपी का दवाई लेता है। 30 साल के लोग भी, 25 साल के लोग भी शुगर की दवाई खा रहे हैं। 25 से 30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, 15 साल वाले को भी गठिया हो जा रहा है। तो एज रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती थी अब उस पे एज का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बाल झड़ना तो एज रिलेटेड ही था। ओल्ड एज में लोगों के बाल झड़ जाते थे, कम हो जाते थे, पर आजकल नई पीढ़ी के लोग ही काफी सारा दिख जाएंगे। मेरा मत देखिए, मैं तो 48-50 साल का हो गया, काफी सारे बाल हैं, पर मेरे छोटे भाई का भी बाल झड़ गया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आजकल जो टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, जिनको उनका टारगेट जो पूरा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो उस टारगेट के चक्कर में अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं और वो असर दिखता है बालों पे। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। और अब तो ये चीज बहुत कॉमन हो गई है, जब भी कंघी घुमाते तो कुछ बाल निकल ही जाते हैं। सर अंदाजन एक दिन में कितने बाल निकलने चाहिए? नहीं, कुछ बाल निकलना वो बीमारी नहीं है। एक्चुअली बाल झड़ना लोग बीमारी मानते हैं। बाल तो कुछ झड़ेंगे ना, जो उनकी उम्र खत्म हो जाएगी वो गिर जाएंगे। सबसे जो जरूरी है बालों का ग्रोथ। जितना झड़ता है उतना ग्रोथ अगर आपका हो रहा है तो बिल्कुल कमी दिखेगी नहीं। लोगों का ग्रोथ होना रुक जाता है। जिस स्पीड में बाल झड़ते हैं उस स्पीड में ग्रोथ नहीं होता है, तो इसलिए गंजापन आ जाता है। तो ऐसा सबके लिए अलग अलग हो सकता है। बालों का झड़ना कोई एक ऐसा फिक्स नहीं है, पर 100-150 बाल अगर झड़ रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यू आर हैविंग ए हैंडफुल ऑफ हेयर्स, कई सारी लेडीज आती हैं जो ऐसा बालों का गुच्छा लेकर के आती हैं कि डॉक्टर साहब देखिए इतने सारे बाल मेरे झड़ गए। तो अगर इतना सारा दिन में झड़ रहा है तो वो बीमारी हो सकता है। लेकिन अगर झड़ने के साथ साथ रीग्रोथ अच्छा है तो कोई बीमारी नहीं। भाई कई लोग बाल कटवाते हैं तो बाल कटाते हैं तो उनका 15 दिन में, महीने भर में बाल वापस कटवाने जैसा बढ़ जाता है। कई लोगों का 2 महीने में बढ़ रहा है, 3 महीने में बढ़ रहा है। तो बालों का ग्रोथ, रीग्रोथ कितना है वो मेन चीज है जिसको ध्यान देना चाहिए। मतलब झड़ने के बजाय आप रीग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जी सर। सर इस बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं
जो हम खाते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स हम आते हैं तो हमारे बालों पर भी उनका साइड इफेक्ट होता है। जी पूर्वा जी, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं आजकल जिसके लेने से लोगों के बाल झड़ जाते हैं। अगर मैं कैंसर के मरीजों की बात करूं तो कैंसर में कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी लेने के बाद उनके बाल झड़ जाते हैं। कई सारी लेडीज को भी आपने देखा होगा कि वो गंजी हो जाती हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं। बड़ा दुखद वो फेज होता है। हालांकि थोड़े समय बाद उनको बाल वापस आ जाते हैं, पर फिर भी दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करें। दवाइयों के साइड इफेक्ट के स्वरूप आपके बाल झड़ भी सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं। कई लोगों को स्किन की बीमारी रहती है, स्किन की बीमारी के कारण बाल झड़ जाते हैं। स्किन ट्रीटमेंट भी आप संभल करके लें। कई लोगों को स्कैल्प सोरियासिस हो जाती है, उसके कारण बाल झड़ जाते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो चिकित्सकीय सलाह में ही लें। किसी भी दवाई का किसी को भी साइड इफेक्ट हो सकता है। जी सर, जी सर। सर मुझे आप ये बताइए, जैसे आपने बताया कि रीग्रोथ होना जरूरी है, तो सबसे पहले हेयर लॉस को स्टॉप कैसे कर सकते हैं हम? नहीं, हेयर लॉस तो पूरी तरह से स्टॉप होना संभव ही नहीं है ना, स्टॉप नहीं कर सकते हैं। रीग्रोथ को विशेष रूप से ध्यान दें। उसके लिए आपको डाइट में ध्यान देना पड़ेगा, आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, आपको आयरन लेना पड़ेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारा जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में चेंज हो जाता है। उसके कारण ब्लड बनना कम हो जाता है। अगर मैं 40 प्लस की बात करूं तो रेड बोन मैरो कम हो जाता है 40 प्लस वालों को, उसकी जगह येलो बोन मैरो आ जाता है जिसमें रेड ब्लड सेल का बनना कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को प्रोटीन और आयरन की डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी, अगर ये आपके डाइट में प्रॉपर है तो रीग्रोथ अच्छा रहेगा। हमारे अगर पूर्वजों की बात करें तो वो लोग बोलते हैं कि आंवला जो है इस धरती पर अमृत समान है। तो आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं आप, आंवला कैंडी आता है, आंवले का पाउडर आता है, आंवला जूस आता है। कई लोग आंवले के रस से बालों को धोते हैं, आंवला रीठा। तो आंवला आप मतलब बालों के धोने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, उसका रस या उसका पाउडर। उसके साथ आंवले को खा सकते हैं। आंवला जो है आंखों पर भी अच्छा काम करता है और बालों पे भी काम करता है, और विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है जिसका बहुत कम लोगों को एलर्जी होता है। बाकी जो विटामिन सी के सोर्सेस हैं उससे कई लोगों को एलर्जी भी होती है। तो आंवला को शक्कर के साथ उसका मुरब्बा बनाया जाता है, शक्कर के साथ आंवला कैंडी बनाया जाता है, तो उससे उसका नुकसान नहीं होता है। तो वो आपको प्रॉपर तरीके से हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। जी सर। सर जब ऐसी कुछ बीमारी या ऐसा कुछ हमारे साथ में होता है कि बाल झड़ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने में भी हम 2 बार सोचते हैं। घर में क्या उपाय कर सकते हैं इसके हम? घर में तो सारा उपाय कर सकते हैं आप। घर में उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आप बार बार शैम्पू को बदलिए मत। कोई भी शैम्पू सब केमिकल जनित है। जितना आप केमिकल का प्रयोग करेंगे बालों पे उतने बाल आपके बेरुखे और मतलब रूखे एकदम खराब से होते चले जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि कम से कम केमिकल का प्रयोग करें। उसके लिए आप चाहें तो दही से कुछ लोग बाल को धोते हैं, कुछ लोग बेसन से धोते हैं, कुछ लोग घरेलू त्रिफला पाउडर को मिक्स करके उससे धोते हैं। ये सारा लाभदायक है। जितना घरेलू प्रयास है वो लाभदायक है। लेकिन कुछ लोगों को क्या है कि बाल अच्छे रहते हैं फिर भी उनको लगता है कि मेरे बाल खराब हो गए हैं, तो उसकी बीमारी की लत लग जाती है। इतना सारा मत करिए। जब ज्यादा जतन करेंगे तो ज्यादा पतन हो जाएगा। तो ऐसा बहुत ज्यादा मत करिए। केमिकल जनित हेयर ऑयल, केमिकल जनित शैम्पू, केमिकल जनित दवाइयों का प्रयोग बालों पर कम से कम करें। सर हमें आइडियली एक हफ्ते में कितने दिनों के लिए हमारे बालों में तेल लगाकर रखना चाहिए? तेल लगा करके तो डेली रखना चाहिए। मैं तो दिन में 2 बार तेल लगाता हूँ। मेरी वाइफ बोलती है कि जब देखो तब आप तेल लगा लेते हो, सुबह भी लगाते हो, शाम को भी लगाते हो। तेल मतलब नरिशमेंट है। हेयर को नरिशमेंट तो बहुत जरूरी है। आजकल युवा पीढ़ी तेल लगाते ही नहीं, वो लोग कोई सीरम लगाते हैं, सीरम से बालों में चमक आती है। नेचुरल चमक अलग है और आर्टिफिशियल चमक अलग है। आर्टिफिशियल चमक आपकी थोड़े दिन बनी रहेगी, बाद में उसका साइड इफेक्ट होगा, उसका और खराब हो जाएगा। तो नेचुरल नरिशमेंट तो हेयर ऑयल ही है। आप लोग सरसों का तेल लगाइए, आप लोग नारियल का तेल लगाइए, जैतून का तेल लगाइए, जो आपको पसंद है। आजकल लोग चाहते हैं कि ऑयल भी लिस्ट चिपचिपा हो। ऐसा कैसे होगा? अगर वो ऑयल है तो चिपचिपा तो होएगा ही ना। तो नकली ऑयल लगाएंगे तो चिपचिपा नहीं रहेगा, तो बाल में नरिशमेंट नहीं होगा।
अगर आप चाहती हैं कि बाल में तेल भी लगे और वो दिखे ना लोगों को, तो मैं उसका बहुत इजी सोल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। या तो नहाने के 2 घंटे पहले खूब अच्छा तेल लगा लीजिए, उसके बाद हल्का सा साबुन या शैम्पू लगा करके आप बाल धो लीजिए, देखिए बहुत सुंदर हो जाएंगे। और नहीं तो सोने जाने के पहले रात को तेल लगा लीजिए और अर्ली मॉर्निंग में जब भी आप नहाने के लिए जा रहे हैं तो हेयर वॉश कर लीजिए, आप देखिए बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। वाह सर, आपने तो हमको एक शॉर्टकट और सीक्रेट बता दिया है जी। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, हम आजकल के समय में काफी हेयर ड्रायर्स यूज करते हैं, गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, क्या ये भी हमारे बालों के लिए हार्मफुल होता है? बिल्कुल हार्मफुल होगा। आप थोड़े दिन गर्म पानी में, खूब गर्म पानी में नहा करके देखिए, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। हेयर ड्रायर जब करेंगे तो हेयर तो ड्राई हो जाएगा। आप थोड़े दिन आपका जो पसंदीदा ड्रेस होगा उसको ऐसा ड्रायर चला करके देखिए, उसके कलर उड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारे हेयर भी आप एक्सेसिव उसको ड्रायर करेंगी तो ड्राई हो जाएगा, रूखे बेजान हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेयर ड्रायर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, घरों में नुस्खों की बात चल रही थी, तो आप मुझे ये बताइए कि प्याज जो है जी, वो कैसे हमारे बालों के लिए अच्छा होता है? प्याज हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है ना। जब गर्मी में लोगों को लू लग जाता है तो लोग प्याज का जूस पीते हैं, प्याज का लेप लगाते हैं। मतलब प्याज शीतलता देती है, शीतलता देगी तो हमारा सिर जो है वो ठंडा रहेगा। लोग बोलते हैं ना कि सिर हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। जिनको सिर दर्द, माइग्रेन का शिकायत होता है, उनका बहुत ज्यादा बाल झड़ता है, तो इसलिए प्याज का कुछ लोग लेप लगाते हैं बालों में। उसका मेन है कि शीतलता होना चाहिए। उसके लिए आप मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं शीतलता के लिए। अगर प्याज प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर उसका आसान सा तरीका है कि आप रोज 1 गिलास दूध पीजिए। उसमें 1 गिलास नहीं पी सकते तो 1 कप पीजिए, आधा गिलास पीजिए। उसमें हल्दी डाल करके लीजिए या बादाम का पाउडर बना लीजिए, वो लीजिए। जितना आप पीने या खाने में प्रयोग करेंगे वो ज्यादा अच्छा नरिशमेंट देगा। लगाने का तो ऑलरेडी ऊपर से ही रहेगा ना, तो आप रोज लगा भी नहीं सकती हैं। पर रोज 1 कप दूध और उसमें हल्दी डाल करके या दूध में बादाम का पाउडर डाल करके पीना बहुत आसान है। तो मुझे लगता है कि खाने पीने में ध्यान दिया जाना वो ज्यादा आसान तरीका है, वो करना चाहिए। तो हमें इंटरनल चीजों पर फोकस करना चाहिए, एक्सटर्नल पे नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर, आप हमें ये बताइए कि जब हमारा हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, हमें किस समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब आपको लगे कि डेली आपके बाल 150, 200 या मुट्ठी भर आ रहे हैं और उस प्रपोर्शन में आपके बालों का रीग्रोथ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी स्पॉट दिखे तो तुरंत आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। और मुझे लगता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयां जो है वो बहुत सेफ है, बालों के रीग्रोथ बहुत फास्ट कराती हैं। मैंने तो कई सारे बाल्डनेस के केसेस में ट्रीट किया है, और खास करके फीमेल्स को जो स्पॉट में बाल झड़ जाता है उसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक दवाइयां बहुत अच्छी हैं। तो मुझे लगता है कि पहले होम्योपैथिक दवाई लेकर के देखना चाहिए। केमिकल जनित दवाइयों से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। जी सर। सर, और एक और चीज, अंत में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो व्यूअर्स को आपके यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर बालों को आप अच्छा रखना चाहते हैं या अच्छा दिखाना चाहते हैं तो उसको क्या है कि आप बालों में हल्का तेल का ऐसा मसाज करिए। रोज अगर 1 बार भी आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रात को सोने के पहले तो डेली करिए, सो दैट कि आप अगले मॉर्निंग में नहा लेंगे तो कलर उस पर तेल दिखेगा नहीं और आपके बाल बहुत सुंदर दिखेंगे। तो बालों में डेली हेयर ऑयल का मसाज अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो 1 दिन छोड़ करके करें। नहीं तो जिस दिन आप बाल धोती हैं, स्पेशली महिलाएं शायद डेली बाल नहीं धोती हैं, तो जिस दिन आपको बाल धोना है उसके 1 दिन पहले आप सिर में खूब तेल लगाइए, उससे आपके बाल खूब अच्छे दिखेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ में सीक्रेट शेयर करने के लिए और ये टाइम निकाल के मुझे इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।